नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। हमारे बुलेट स्टोरी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आप सभी को भगवान श्री गणेश जी की खीर वाली कहानी सुनाऊंगी। एक समय की बात है, गणेश भगवान एक छोटे बालक का रूप धारण कर पृथ्वी पर आते हैं और एक नगर में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। इस दौरान बाल गणेश एक चम्मच में थोड़ा सा दूध और एक चुटकी भर चावल लेकर नगर में इधर उधर भ्रमण करते हैं। इस दौरान उन्हें रास्ते में जो कोई व्यक्ति नजर आता है उससे वह खीर बनाने का आग्रह करने लगते हैं। चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध को देखकर कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता और हंसते हुए अपने काम करने लग जाते हैं। लेकिन गणेश भगवान भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वो निरंतर आगे बढ़ते रहे और जो भी उन्हें दिखा उससे वह खीर बनाने का आग्रह करने लगे। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा से बालक का आग्रह ठुकराया नहीं गया और वह बोली, बेटा चल मेरे साथ, मैं तेरे लिए खीर बनाऊंगी। बाल गणेश खुशी खुशी बूढ़ी अम्मा के साथ उनके घर चल दिए। घर पहुंचकर बूढ़ी अम्मा ने उनसे दूध और चावल को मांगकर एक बर्तन में डाला और खीर बनानी शुरू कर दी। देखते ही देखते उस एक चम्मच दूध और चुटकी भर चावल से बर्तन भर खीर तैयार हो गई। इतनी सारी खीर को देख बूढ़ी अम्मा हैरान हो गई। जब वह खीर को निकाल कर बर्तन में भरने लगी तो देखते ही देखते घर के सारे बर्तन भर गए। लेकिन जिस बर्तन में खीर बन रही थी वो अभी भी भरा हुआ था। यह देख बूढ़ी अम्मा आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने बाल गणेश से पूछा, बेटा इतनी सारी खीर बन गई है कि घर के सभी बर्तन भर चुके हैं लेकिन खीर खत्म नहीं हो रही। इतनी सारी खीर का हम क्या करेंगे। इस पर बाल गणेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हे माँ, सभी नगरवासियों को घर पर खीर खाने के लिए निमंत्रण दिया। बूढ़ी अम्मा ने बालक की बात का मान रखते हुए ऐसा ही किया और वो सभी नगरवासियों को खीर खाने का निमंत्रण देने चली गई। इस दौरान घर पर उसकी भूखी बहू भूख से व्याकुल होने लगी और इतनी सारी खीर को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने एक कांसे के बर्तन में खीर निकाली और गणेश जी भगवान को भोग लगाते हुए बोली, जय हो गणेश जी भगवान, आपके भोग लगे। ऐसा कहते हुए उसने खीर खाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बुढ़िया का खीर खाने का न्योता नगर वालों के गले नहीं उतर रहा था और वे सोचने लगे, इसके पास तो खुद के खाने के पैसे नहीं होते, भला ये पूरे गांव को खीर कैसे खिलाएगी। वे लोग बुढ़िया के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। इसके बाद शाम होते होते सभी नगरवासी उसके घर खीर खाने पहुँचे। सब ने जी भर के खीर खाई। जब सभी लोग खीर खाकर वापस लौटे तो बूढ़ी अम्मा ने घर के बाहर बैठे बाल गणेश से कहा, चल बेटे, सब लोग भर पेट खीर खाकर अपने घर जा चुके हैं, अब हम लोग भी खीर खा लेते हैं। इस पर बाल गणेश ने मुस्कुराते हुए बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा मैं तो पहले ही खाना खा चुका हूँ। जब तू गांव वालों को न्योता देने गई थी तब तेरी बहू ने मुझे भोग लगाते हुए कहा, गणेश तेरे भोग लगे। इस पर बूढ़ी अम्मा को एहसास हुआ कि उसके घर साक्षात विघ्नहर्ता प्रभु गणेश पधारे हैं। बूढ़ी अम्मा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और गणेश जी ने भी प्रसन्न होकर उन्हें खूब धन संपत्ति दी, उनकी दरिद्रता को दूर कर दिया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बूढ़ी अम्मा को धन का आशीर्वाद दिया, धन धान्य का आशीर्वाद दिया, हम पर भी ऐसी ही कृपा दृष्टि डालें। कथा सुनने वालों का, हुंकारे भरने वालों का और कथा कहने वालों का हे गणेश जी सभी के ऊपर कृपा करना। जय श्री गणेश जी की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।